हेलो स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। तो सबसे पहले कनकेव की बात करेंगे, कनकेव मिरर की बात करेंगे। तो इसमें पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई कनकेव मिरर है, अगर कोई कनकेव मिरर है, ये इसका पोल हो गया, पोल से होके हमने प्रिंसिपल एक्सिस को खींच दिया तो ये फोकस हो गया इसका, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करती है तो वो फोकस से होके जाती है, वो फोकस से होके जाती है। फर्स्ट रूल ये कहता है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई कनकेव मिरर है, ये उसका पोल हो गया और ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल है। कोई रे फोकस से होके आके स्ट्राइक करती है लाइट रे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। अगर फोकस से होके आके स्ट्राइक करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद निकल के जाती है। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर है, कनकेव स्फेरिकल मिरर है, ये इसका पोल हो गया, पोल से होके हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ये हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आके स्ट्राइक करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आके स्ट्राइक करती है, तो बिना कहीं डिफ्लेक्ट हुए ठीक उसी लाइन में फिर वापस लौट जाती है, ठीक उसी लाइन से फिर वापस लौट जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। और चौथा लॉ ये कहता है, अगर कोई कनकेव मिरर ले लें, ये इसका पोल हो गया, पोल से होके हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया गया, यहाँ फोकस हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और अगर कोई रे एक सर्टेन एंगल के साथ पोल पे स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी सर्टेन एंगल से वापस लौट जाती है। अगर ये सर्टेन एंगल थीटा है तो ये भी सर्टेन एंगल थीटा ही होगा। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ आर के बराबर होगा। इस कंडीशन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये चार रूल्स हो गए किसके लिए? कनकेव के लिए। अब कन्वेक्स के लिए देख लेते हैं। पहला लॉ ये कहता है, ये कोई हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया, इधर पॉलिश कर दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बल्क आउट सरफेस है, यहाँ पे पोल हो गया, और पोल से होके हमने अगर प्रिंसिपल एक्सिस को खींच दिया तो यहाँ पे इसका फोकस होता है बैकवर्ड, और इसके ठीक दोगुनी दूरी पे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, वापस लौट जाती है, और फोकस से आती हुई अपीयर होती है, फोकस से आती हुई अपीयर होती है। दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर कोई कन्वेक्स मिरर है, इधर पॉलिश है, ये हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को खींच दिया हमने, यहाँ पे फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे फोकस के सीध में आके स्ट्राइक करती है, किसके सीध में? फोकस के सीध में आके स्ट्राइक करती है, तो वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा लॉ ये कहता है कि अगर कोई कन्वेक्स मिरर है, ये हमारा पोल हो गया, पोल से होके अगर हम, ये हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में, तो वो फिर उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में स्ट्राइक करेगी तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी।
और चौथा ला ये कहता है, फोर्थ ला, कि अगर कोई कन्वेक्स मिरर है और ये इसका पोल हो गया, पोल से होके हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस को खींच दिया, ये हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेम ला होता है जैसा कि हमने कनकेव मिरर में देखा। अगर यहाँ पे पोल पे कोई लाइट एक सर्टेन एंगल के साथ स्ट्राइक करती है तो उसी सर्टेन एंगल के साथ ये रे रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट जाती है, यानी एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इस तरह से कनकेव को समराइज कर लेते हैं। अगर कोई रे पैरेलल आके इंसिडेंट करती है तो वो फोकस से होके जाती है। दूसरा ला ये कहता है कि अगर फोकस से होके आती है तो वो पैरेलल निकल जाती है। और तीसरा ला ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है तो वो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। चौथा ला ये कहता है कि अगर वो पोल पे स्ट्राइक करती है प्रिंसिपल एक्सिस से एक सर्टेन एंगल पे तो उसी सर्टेन एंगल से वापस लौट जाती है, मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और कनकेव के लिए ये कंडीशन होता है कि अगर फोकस के सीध में कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रही है तो वो पैरेलल हो जाती है। फोकस ये पैरेलल इंसिडेंट कर रही है तो फोकस के सीध में होके निकलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरा ला ये कहता है कि अगर फोकस के सीध में इंसिडेंट करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है। तीसरा ला ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में इंसिडेंट करती है तो फिर वही लाइन पकड़ के वापस लौट जाती है, यानी कोई डेविएशन नहीं होता है, कहीं नहीं मुड़ती है। और चौथा ला सेम होता है जैसा कनकेव हो गया, इसमें एंगल आई इज एंगल आर। अगर एक सर्टेन एंगल से ये स्ट्राइक करती है पोल पे तो उसी सर्टेन एंगल से वापस लौट जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर एक सर्टेन एंगल से गिरती है तो मीन्स एंगल आई इज एंगल आर।